जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम INSTL का यूट्यूब चैनल पर। तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली मैं आप सभी के सामने फिर से इंडियन एयरफोर्स का जो है रिव्यू लेकर के आ चुका हूं फॉर्म फिलिंग का। आप सभी भटक रहे हैं कि आखिरकार हमारे फॉर्म कितने फिल हुए हैं, हमारा कंपटीशन कैसा रहेगा, और A to Z मैं आपको सभी चीज़ें इसी सेशन में बता दूंगा दोस्तों। ठीक है ना। बाकी आप जो भटक रहे हो आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना, आपको कहीं पर भी भटकना नहीं है। बाकी मैं आपको सभी चीज़ें इसी सेशन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक्स ग्रुप में बॉयज़ ने कितने फॉर्म भरे हैं, वाई ग्रुप में बॉयज़ ने कितने फॉर्म भरे हैं, एक्स प्लस वाई में बॉयज़ ने कितने फॉर्म भरे हैं, और एक्स ग्रुप में गर्ल्स ने कितने फॉर्म भरे हैं, वाई ग्रुप में गर्ल्स ने कितने भरे हैं, और एक्स प्लस वाई में गर्ल्स ने कितने फॉर्म भरे हैं, और टोटल फॉर्म जो हैं कितने भरे गए हैं, और रजिस्ट्रेशन कितने हैं, टोटल पेमेंट कितनों की हुई है। A to Z बिल्कुल रियल डाटा लेकर के आ चुका हूँ आपके सामने। 11 तारीख को आपके फॉर्म भरने जो है बंद हो चुके हैं, आपको पता है। अब आपका एग्जाम आने वाला है मार्च में, तो अब आप जो है अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मैं आपको ऐसे ही अपडेट वगैरह प्रोवाइड कराता रहूँगा दोस्तों। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए देरी ना करते वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी इंडियन एयरफोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम है 17 से 18 मार्च का, तो दोस्तों मैंने क्लासेस वगैरह आपके लिए लगा रखी हैं ऑलरेडी, और वो कैब की भी मैं क्लास लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। बेहतरीन क्लास लेकर के आ रहा हूँ वो कैब की भी, जाकर के देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट का, इंग्लिश वो कैब की का, ठीक है ना, और मैथ्स का भी। पूरी क्लास अगर आपने कवर कर ली, उसके बाद में केवल आपको कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत रहेगी नहीं। केवल आपको करना क्या है, फिर प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस होती है ना वही आपको एग्जाम में सफलता दिलाती है। कंसेप्ट पढ़ने से कभी एग्जाम में जो है सिलेक्शन नहीं मिलता। सिलेक्शन जो मिलता है आपको कंसेप्ट पढ़ने के बाद में। आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, किस बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका प्रैक्टिस का लेवल क्या है, उस पर आपका जो है सिलेक्शन डिपेंड होता है दोस्तों। और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। अभी मॉक टेस्ट आप मत लगाना, मार्च जैसे ही चालू होगी मॉक टेस्ट तब लगाना। अभी आपको जितना पढ़ना है फरवरी में पढ़ लेना आप, उसके बाद में मार्च को में आपको जो है मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बाद में भी डिस्कस करूंगा। चलिए मैं देरी ना करते हुए आपको फॉर्म फिलिंग का बता देता हूँ। आपके मन में बहुत ही सारे सवाल चल रहे हैं कि आखिरकार सर हमारे फॉर्म फिलिंग कितनी हुई है, एक्स ग्रुप बॉयज़ की, वाई ग्रुप बॉयज़ की, A to Z सभी की बताने आया हूँ दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए मैं धीरे धीरे इनके आंकड़े बताता हूँ, आप नोट भी कर सकते हो इसे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए साइंस स्ट्रीम वालों को कहते हैं एक्स ग्रुप, और अदर देन साइंस स्ट्रीम वालों को कहते हैं वाई ग्रुप। ये आपके दिमाग में जो है बातें फिक्स होनी चाहिए। अब कभी आप ये कहो कि एक्स और वाई बता रहे हैं भाई, क्योंकि ये पुराने हैं, पहले एक्स प्लस वाई की आती थी, अब इन्होंने नाम बदल करके साइंस स्ट्रीम और अदर देन साइंस स्ट्रीम रख दिया। तो चलिए मैं एक्स ग्रुप वाले बॉयज़ की बात करता हूँ। टोटल जो फॉर्म फिलिंग है एक्स ग्रुप वाले बॉयज़ की, जिनकी पेमेंट हो चुकी है उनका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रेशन मैं टोटल बता दूंगा रजिस्ट्रेशन कितने हुए, लेकिन जिनकी पेमेंट हो चुकी है, जिनका फॉर्म फिल हुआ माना जाएगा, मैं उनका बता रहा हूं। तो एक्स ग्रुप में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों, 47,500 फॉर्म भरे गए हैं। कितने? 47,500 एक्स ग्रुप में बॉयज़ के। उसके बाद में वाई ग्रुप के जो बॉयज़ के फॉर्म भरे गए हैं वो 77,000 आपके वाई ग्रुप में बॉयज़ के फॉर्म भरे गए हैं, 77,000। ठीक है ना। और एक्स प्लस वाई में जो बॉयज़ के फॉर्म भरे गए हैं, एक्स प्लस वाई में जो बॉयज़ के भरे गए हैं वो 58,000 कुछ फॉर्म है, 58,000 कुछ। तो ये हैं एक्स प्लस वाई में बॉयज़ के। तो बॉयज़ का आंकड़ा ये हो गया एक्स ग्रुप में 47,500 के आसपास, और वाई ग्रुप में 77,000 के आसपास। ठीक है ना, क्योंकि 77,000 कुछ ही होंगे फॉर्म, लेकिन 77,000 एग्जैक्ट हैं। और एक्स प्लस वाई में बॉयज़ के 58,000 कुछ फॉर्म जो हैं टोटल फिल हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ गर्ल्स की। गर्ल्स में कंपटीशन काफ़ी कम है, गर्ल्स ने फॉर्म भी बहुत कम भरे हैं। तो गर्ल्स में जो एक्स ग्रुप वाले फॉर्म भरे गए हैं, केवल 10,500 फॉर्म भरे गए हैं, जिनकी पेमेंट हो चुकी है। एक्स ग्रुप में केवल 10,500 फॉर्म भरे गए हैं। मैं कह रहा हूँ जिसने फॉर्म भर दिया ना और अच्छे से मेहनत कर ली, उनका तो सिलेक्शन पक्का है एक्स ग्रुप में। एक्स ग्रुप में गर्ल्स ने 10,500 फॉर्म भरे हैं, और वाई ग्रुप में गर्ल्स ने 13,000 के आसपास में फॉर्म भरे हैं, वाई ग्रुप में गर्ल्स ने। और एक्स प्लस वाई, जिन लड़कियों ने एक्स प्लस वाई के लिए अप्लाई करा है वो 12,000 लड़की हैं। ठीक है ना, जिन्होंने एक्स प्लस वाई का भरा है वो 12,000 हैं। तो टोटल अब जो है कितने हो गए स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म भरा है? तो दोस्तों टोटल जो है आपके 2,18,367 ने जो है इंडियन एयरफोर्स का इस बार फॉर्म फिल किया है एक्स प्लस वाई में बॉयज़ एंड गर्ल्स ने, जिनकी पेमेंट हो चुकी है। एक्स वालों का मैंने आपको अलग बता दिया, वाई वालों का अलग बताया, और जिन्होंने एक्स प्लस वाई भरा है उनका मैंने आपको अलग बता दिया। ठीक है ना। तो ये आपके टोटल फॉर्म है 2,18,367 के आसपास में। ये जो
जैसे कि मैंने 77,000 बता दिया, तो आगे पीछे जो है 367 है ना, ये तो ये इनमें काउंट कर लीजिए। 2,18,367 आपके फॉर्म भर चुके हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। ये जो आपको यूट्यूब पर दिख रहा है सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, सभी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको इतने फॉर्म भर चुके हैं, अरे फॉर्म का तो कोई मतलब ही नहीं। क्या 2 दिन में 2 लाख फॉर्म भरवा दोगे आप? पहले तो फॉर्म नहीं भरे जाते दोस्तों। इस बार कंपटीशन काफ़ी कम है, 2,18,000 फॉर्म भरे गए हैं और कम से कम इन्होंने से 20,000 लड़के एग्जाम भी छोड़ने वाले हैं। मैं पहले से ही बता रहा हूँ आपको, कम से कम 20,000 लड़के एग्जाम छोड़ने वाले हैं। आपका जो कंपटीशन है केवल ये मान लीजिए कि 80,000 से 1 लाख स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन, और ये कुछ कंपटीशन नहीं होता। 80,000 स्टूडेंट का कोई कंपटीशन नहीं होता, वो तो आप आसानी से 1 महीने की मेहनत में सिलेक्शन ले जाओगे। और अगर मैं बात करूं कि आखिरकार टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं, जब इतने लड़कों ने फॉर्म फिल किया, तो टोटल रजिस्ट्रेशन 2,67,814 टोटल रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं की, क्योंकि पेमेंट इस बार इतनी ज़्यादा थी कि 2,67,814 में से केवल 2,18,000 लड़कों ने ही अपनी पेमेंट सक्सेसफुल की है। पेमेंट ही इतनी ज़्यादा कर दी थी एयरफोर्स ने, इस वजह से जो है स्टूडेंट्स ने इस बार पेमेंट बहुत कम किया। नहीं तो हर बार पेमेंट का रेशियो जो 10-12 हज़ार के आसपास में लड़के पेमेंट नहीं करते थे, लेकिन इस बार पेमेंट का रेशियो काफ़ी अप चला गया है। तो ठीक है ना, तो आपका कंपटीशन इतना भी खास नहीं है दोस्तों, बस ये मेहनत कीजिए। मैं कह रहा हूँ मेहनत करोगे ना आपने, अगर मान लीजिए कि अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा और अगर आप दिन रात अब भी एक कर दोगे ना, 1 महीने में आपका आराम से सिलेक्शन ले जाओगे दोस्तों, आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। कंपटीशन है ही नहीं इतना खास। बाकी मैं आपके लिए भी क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, और 20 फरवरी से आपके लिए महा PDF आ रही हैं। आपकी मैथ्स की ऐसी महा PDF ला रहा हूँ, टेक्निकल मैथ्स की। मैं कह रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। 20+ स्कोर करोगे दोस्तों, टेंशन मत लो। 20+ स्कोर आपको पता भी है, मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़ के 20+ का स्कोर लाए मैथ्स में। और मैथ्स का यार मैं कह रहा हूँ आपको भी खिलाड़ी बना दूंगा अपनी तरह, मैथ्स का भी, ठीक है ना। तो मैथ्स के मैं आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, कम से कम कंटेंट दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में लगने की पॉसिबिलिटी होगी उसकी। कम से कम कंटेंट और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। उसे ही कहते हैं मेहनत करना, ठीक है ना। देखिए कंटेंट तो आपको कोई भी प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन एग्जाम में कैसा कंटेंट आ रहा है वो केवल हम आपको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका चाहे फर्स्ट अटैम्प्ट हो लास्ट हो, इस बार आप सिलेक्शन ले जाओगे अगर आपने वो महा PDF परचेज कर ली। और इंग्लिश की भी मेरे पास में इंग्लिश बुक प्लस में PDF है, उससे बाहर एयरफोर्स का एग्जाम नहीं आता। GS की भी इस बार मैं PDF लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है ना। टेंशन मत लो, इस बार या सिलेक्शन हो जाएगा आपका, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और उसके साथ में फिजिक्स वगैरह के भी नोट्स हैं, दिक्कत मत लो यार। सभी चीज़ें अपने नोट्स हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा मैं इस बार, क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट्स ऐसे बना रखे हैं कोई भी आसानी से समझ लेगा, बिल्कुल ईजी भाषा में है मेरे नोट्स। उस बार उनको प्रोवाइड करा दूंगा। और नंबर में आपको, ठीक है ना, 20 फरवरी को आपको जो है 20 से और लगभग 25 फरवरी के बीच में आप उन्हें जो है परचेज कर सकते हो। और अगर किसी को इंग्लिश की बुक वगैरह चाहिए तो नीचे जो है नंबर आ रहा है ना, आप इससे इंग्लिश की बुक प्लस में प्रैक्टिस सेट परचेज कर सकते हो। केवल 49 रुपीज़ में आपकी बुक है और 49 में आपका प्रैक्टिस सेट है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 49 रुपीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती, मायने रखता है आपके लिए सिलेक्शन। और सिलेक्शन हम दिलाएंगे, टेंशन मत लो। आप मेरी एक बार क्लासेस करो, उसके बाद में महा PDF लगा के देख लेना, कसम से बता रहा हूँ धुआं धुआं कर दोगे आप एयरफोर्स के एग्जाम में मैथ्स में, तो ठीक है ना। और बाकी आपको मैं ऐसी अपडेट प्रोवाइड कराता रहूँगा। और इतने ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, मैंने आपको एग्जैक्ट डाटा बता दिया है फॉर्म में आखिरकार कितने भरे गए हैं। इतने भी ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन लो ही है, ठीक है ना, हाई नहीं है, कंपटीशन लो है। बस आप मेहनत कीजिए और अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, हम मेहनत किए जा रहे हैं। अरे मेहनत सही डायरेक्शन में करो, जैसा मैंने आपको बता रखा है इस तरह से मेहनत करो। आपको जितना भी नया पढ़ना है फरवरी में पढ़िए। जैसे ही 1 मार्च आती है आप मॉक टेस्ट लगाने चालू कर रही है, पर डे 1 मॉक टेस्ट लगाओ, उसका डीपली एनालिसिस करो मॉक का। जहां से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं रात को उनका रिवीजन करो टोटल, कि मेरे यहाँ से क्वेश्चन गलत हुए हैं, मैं इन चैप्टर का दोबारा से रिवीजन करूंगा। अगर आप इस तरह से करोगे 100% गारंटी दे रहा हूँ। अगर 45+ का स्कोर एक्स ग्रुप में ना कर दो तब कहना। और वाई ग्रुप वालों अगर आप भी ऐसा ही करोगे ना, 35+ का स्कोर आसानी से कर दोगे यार आप अपने एग्जाम में। एग्जाम इतना टफ नहीं आता एयरफोर्स का, नॉर्मल एग्जाम आता है, इजी टू मॉडरेट आता है एग्जाम, कभी हार्ड जाता ही नहीं है। और जो ये कह रहे हैं ना यूट्यूब पर कि भाई आप इतना इजी कंटेंट करा रहे हो, अरे एक बार देखना जा करके। कंटेंट तो हमें इजी आपको लग रहा है, लेकिन उसमें मैंने ट्रिक से करा रखा है। आपको कंटेंट इस वजह से इजी लग रहा है, मैंने ट्रिक से जो करा दिया। अगर मैं ट्रिक नहीं देता तो आपको वही कंटेंट बहुत हार्ड लगने लगता, क्योंकि मैं कंटेंट ही ऐसा कराता हूँ आपको इजी भी लगे और प्लस में मॉडरेट लेवल का पहुँच जाए कंटेंट, ठीक है ना। बाकी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए। अगर आपकी कोई भी दिक्कत वाली बात है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए, मैं उसका
सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है ना दोस्तों, आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और जो भी हमारा भाई और बहनें चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को सपोर्ट करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में ये वीडियो जानी चाहिए। सभी के दिमाग में है, मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको सिलेक्शन की पूरा बता दिया है कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना, दिक्कत मत लेना, और कोई भी बस आप मेहनत करो, सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा आपका सिलेक्शन, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।